जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। टेंडर वाकई हमें मिल गया है। क्या? अच्छा, तो आप मुझे परेशान कर रहे थे। ये सब इस आकांक्षा की वजह से हुआ है, इसी ने सब गड़बड़ कर दी है। अब अगर तुमने आकांक्षा के बारे में एक भी और शब्द कहा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहर जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। खाना भी हम लोग बाहर से ही खा के आएंगे, तुम अपने लिए खाना बना लेना। आकांक्षा, आज तक तुम इस घर में सिर्फ विराज की पत्नी थी, लेकिन आज से हम तुम्हें इस घर की और अपनी बहू स्वीकार करते हैं। हमें खुशी है कि तुम जैसी काबिल लड़की हमारी बहू है। नहीं अपूर्व, तृष्णा तो अभी तक घर नहीं पहुंची है। वो आंटी जी के साथ अभी भी बाहर ही है। ठीक है, जाने दो, थोड़ी देर बाद फोन लगाना, तब तक मैं दूसरी फाइल देख लेता हूँ। अपूर्व, मुझे माँ की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि जब मैं ऑफिस आने वाली थी माँ को चक्कर आ गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ की तबीयत खराब हो गई हो? तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए ना, तो मैं तृष्णा को बाजार जाने से मना कर देता ना। अपूर्व, मैंने सोचा कि शायद माँ की तबीयत तब तक ठीक हो जाएगी, लेकिन अब जब वो फोन नहीं उठा रही है तो मुझे लग रहा है कि कहीं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ना बिगड़ गई हो। और वैसे भी माँ घर पर अकेली है। तो फिर हमें तुरंत घर जाना चाहिए। चलो। एक ठो डिब्बी लावे के लिए कहे रहन बहुरिया, इतनी देर लगा दिस जैसे कोनो पहाड़ ढोवे के कह दिए हो। दादी, हो सकता है कि माँ को ढूंढने में परेशानी हो रही हो, मिल नहीं रही होगी। एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। नहीं, कोनो जरूरत नहीं है। जब बहुरिया के नहीं मिल रही तो कोनो को नहीं मिली, काहे कि वही का मालूम है कौन कोने में रखी है। मुस्कुरा तो दोनों ऐसे रहे हैं जैसे यहाँ कोई कार्टून फिल्म दिखाई जा रही हो। हंस लो आकांक्षा, हंस लो, लेकिन ये मत समझना कि ये तुम्हारी जीत है, क्योंकि पूजा से तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। अम्मा जी लीजिए, पीछे पीछे पड़ी थी इसलिए निकालने में देरी हो गई। क्या होगा इसमें? दादी ने डिब्बी क्यों मंगवाई है? ये कंगन तोहरा के कैसे लगे? दादी, ये तो बहुत खूबसूरत है। आजकल तो ऐसे डिजाइन देखने को भी नहीं मिलते। दादी, ये तो बहुत सुंदर कड़े हैं। फिर आपने इन्हें डिब्बे में क्यों रखा हुआ है? आप पहनती क्यों नहीं? ये कंगन हम विराज की दुल्हन खातिर बनवाए रहन, इहे लिए नहीं पहने। सच कही तो ई कंगन हम विराज की दुल्हन के खातिर मनवाए रहन, लेकिन जब तुम विराज की पत्नी बन के घर में आई तो हमार मन नहीं किया कि हम ई कंगन तुम्हें दें। लेकिन आज तुम हमार मन जीत लिए हो,
इसलिए आज से ई कंगन की हकदार तुम हो गई हो। लेकिन दादी, ये कड़े तो बहुत महंगे हैं, मैं इन्हें कैसे संभाल पाऊंगी? देखा दुल्हन, चाहे कितनों महंगे होए, लेकिन हमार दीनों की इज्जत से बढ़ के नहीं है। राम स्वरूप जब वो की अपमान करके गवा है ना, तुम्हारी वजह से वो पर्चा जीत गए और हमरे दीनों का सर ऊंचा होगा। यह खातिर देखा दुल्हन, अब तुम मना मत करिया, काहे कि ई कंगन के साथ साथ हमार आशीर्वाद है ई माँ। ले लो आकांक्षा। अम्मा जी ने बड़े प्यार से बनवाए, इस पर तुम्हारा ही हक है। पहन के तो दिखावा कि कैसे लागत है। अरे वाह, देखा तू ये बड़की दुल्हन के हाथ में कितने अच्छे लागत। आज हमारी कंगन बना स्वार्थ होगा। दादी, मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही बहुत था। देखा बड़की दुल्हन, रीति रिवाजों तो कुछ होती है ना, और फिर आज तो मौको है। भगवान इस घर को बुरी नजर से बचाए, सबको खुश रखे। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। माँ, आंटी, आंटी क्या हुआ आंटी? माँ आपको क्या हो गया? माँ, माँ उठिए, इसे उठिए पानी ना। ला, जल्दी से पानी ला। आंटी, ये लीजिए पानी। माँ, 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 आंटी, माँ, आंटी प्लीज। माँ आराम से। माँ धीरे धीरे इस तरफ हाँ, से। आराम से माँ। आ जाओ धीरे धीरे।
किया था? पता नहीं बिंदिया, हॉल में फोन आ रहा था तो मैं जैसे ही उठाने आई एकदम से चक्कर आ गया। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। ये तो बहुत अच्छा हुआ माँ कि मैं और अपूर्व दोनों सही समय पर आ गए, वरना पता नहीं आप कब तक यूं ही बेहोश पड़ी रहती। माँ, अगर आपको कुछ भी हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। चुप कर, ऐसा नहीं बोलते। और वैसे भी तेरा घर बसाए बगैर कहीं नहीं जाने वाली मैं। आंटी, जब आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो आप तृष्णा से कह देती ना कि अभी बाजार मत जाओ, शाम को जब बिंदिया आ जाती तो दोनों साथ में चले जाते। अरे बेटा, तृष्णा को मना किया था मैंने, लेकिन तुम्हें तो पता है ना उसमें कितना बचपना है। और कल्याणी उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, और तुम अच्छे से जानते हो ना कि तृष्णा कल्याणी की किसी बात को नहीं टाल सकती। बस। आंटी जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता है तृष्णा, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई थी। जब तुम्हें पता था कि आंटी की तबीयत खराब है तो तुम्हें बाजार जाने की क्या जरूरत थी? अपूर्व, हमने मना किया था, लेकिन माँ जी मानी ही नहीं। हमने माँ जी से कहा था कि आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें घर पर रुकना चाहिए, लेकिन माँ जी ने कहा कि हम थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएंगे। फिर हम क्या करते, हमें माँ जी के साथ जाना ही पड़ा। नहीं अपूर्वा, अगर मुझे मालूम होता कि उमा की तबीयत इतनी खराब है तो मैं उमा को अकेले छोड़ के नहीं जाती। देखा माँ जी, हमने आपसे कहा था ना कि आंटी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। अब हमने सोच लिया है, आज के बाद हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब कि हाँ, हम सही कह रहे हैं। आपकी वजह से आंटी जी की तबीयत खराब हुई है। अगर आप जिद नहीं करती तो आंटी जी की ये हालत नहीं होती। तुम ये कहना चाहती हो कि उमा की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है? तृष्णा बिल्कुल सही कह रही। मैं मर गई। आपने तृष्णा के साथ अगर जबरदस्ती नहीं की होती तो तृष्णा आज घर पे होती और हमें इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन अपूर्व, मेरी एक बात अच्छी तरह से सुनिए, आज के बाद आप किसी भी प्रकार का दबाव तृष्णा पर नहीं डालेंगे। वो जो करना चाहेगी वो कर सकती है, और सुनिए, आपको जो करना है वो आप खुद कीजिए, तृष्णा से मत करिए, ठीक है? ठीक है, फिर आज के बाद मैं तृष्णा के मामले में कुछ भी नहीं कहूंगी। इसकी जो मर्जी हो वो करे। अपूर्व, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप समय पर आ गए, वरना आंटी जी को अगर कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। नहीं तृष्णा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां,
नहीं तृष्णा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें पहले से पहचानता हूँ। तुम कभी भी बड़ों की बात कभी नहीं टालते, वरना ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि आंटी की तबीयत खराब हो और तुम कहीं चली जाओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं माँ को कमरे में ले जाती हूँ, उनको आराम की बहुत ज़रूरत है। नहीं बिंदिया, आंटी जी को आराम की जरूरत नहीं है। हमारा मतलब ये है कि आंटी जी को आराम की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। क्या? डॉक्टर? नहीं नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है? माँ तो अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं बिंदिया, कृष्णा सही कह रही है। हमें आंटी को एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए। हे भगवान, तो डॉक्टर आ गया तो उसे तो पता चल जाएगा कि माँ को कुछ नहीं हुआ है और मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अपूर्व को मना कैसे करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं अपूर्व, ऐसे ही बेकार में क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? मैं ठीक हो जाऊंगी ना बेटा, इतनी परेशानी मत लो। नहीं नहीं आंटी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर की जरूरत है। और आप खर्चे की चिंता क्यों कर रही है? हम सब हैं ना। अपूर्व, पता है जब बिंदिया ने हमें फोन किया था ना, हम तभी समझ गए थे कि जरूर आंटी की तबीयत खराब हो गई होगी, इसलिए हमने पहले ही डॉक्टर को फोन कर दिया था। अब वो बस आते ही होंगे। तो बहुत अच्छा किया तुम। शायद डॉक्टर आ गए होंगे। मिस्टर अपूर्वा। हाँ डॉक्टर साहब आइए। हाँ क्या हुआ था इन्हें? डॉक्टर साहब इन्हें चक्कर आ गए थे और गिर पड़ी थी। मैं चेक कर लेता हूँ। सांस लीजिए। और जोर से। इन्हें तो बहुत कमजोरी आ गई है, बीपी की प्रॉब्लम है इन्हें। ठीक है डॉक्टर। एक काम करता हूँ, इन्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, बिंदिया मना करना। नहीं नहीं डॉक्टर नहीं। अच्छा ठीक है, दवाई लिख देता हूँ, अगर फर्क नहीं पड़ा तो फिर इंजेक्शन लगवा दूँ। हाँ मैं दवा ले लूंगी। ठीक है। हाँ मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ आपको, और इसके साथ इनको खाने में उबला हुआ खाना बिगर नमक के देना। ठीक है डॉक्टर। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या
डॉक्टर साहब, हम आपकी पूरी बात मानेंगे, बस देखिए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है अपूर्वा, मैं चलता हूँ। आंटी जी, आज से आपकी दवाई का और खाने का हम ख्याल रखेंगे। हाँ बिंदिया। वो क्या है ना कि बिंदिया तो ऑफिस जाती है, उसके पास तो समय ही नहीं रहता, इसलिए आज से हम आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है ना आंटी जी? अब तक आया क्यों नहीं? मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहिए क्यों बुलाया? मुझे विराट से बदला लेना है। विराट से बदला लेना है? लेकिन क्यों? बताता हूँ। विराज, विराज छोड़िए इसे। ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास विराट से बदला लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा महान काम किया आकांक्षा से शादी करके, लेकिन उसे पता नहीं उसने क्या किया है। मेरे पास यही मौका है जब मैं विराट से अपना बदला ले सकूं। मुझे अनिल को विराज और आकांक्षा के बारे में झूठ बोलना होगा, इससे अनिल को और ज़्यादा गुस्सा आएगा और मैं इसके गुस्से का फ़ायदा उठा सकूँ। खेल का मज़ा तो अब आएगा। क्या सोच रहे हो लाखन? अब कुछ नहीं, मैं ये क्या सोच रहा था कि आप इतने भले इंसान हैं तो मजबूरी में मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तुम्हें किसने भेजा था? विराज ने। विराज ने? हाँ, विराज ने। तुम्हारी शादी में नाटक करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं विराज से डर गया। उसने कहा था कि अगर मैं आपकी शादी नहीं तोड़वा पाया तो वो मुझे मार डाले। लेकिन क्यों? विराज मेरी शादी क्यों तोड़वाना चाहता था? क्योंकि विराज और आकांक्षा एक दूसरे से प्यार करते थे और वो शादी करना चाहते थे। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या